हेलो मित्रों, मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आप शैशवा अवस्था की परिभाषाएं किस तरीके से याद रख सकते हैं मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसलिए एक बार आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करिए, कमेंट करिए, ये सभी आपका काम है। आप सभी को पता होगा कि सुबह की पारी में हमारी रोजाना शिक्षण विधियों की टेस्ट की श्रृंखला चल रही है, वो भी एक टॉपिक वाइज के अनुसार, और शाम को हमारी गणित की कक्षाएं लगातार चल रही हैं। और इसी के साथ मैंने कल से आपके लिए साइकोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। मैं रोजाना आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। पहला सवाल आपके सामने यह रहा, शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो, वैलेंटाइन, वॉटसन, सिगमंड फ्रायड। क्या होगा इसका जवाब? आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो इसका जवाब होगा वैलेंटाइन। वैलेंटाइन डे सभी को आदर्श लगता है, सभी को अच्छा लगता है। तो आप याद रख सकते हैं वैलेंटाइन डे कैसा होता है? आदर्श होता है, आदर्श समय होता है, सभी को अच्छा लगने वाला होता है। तो आप याद रख सकते हैं वैलेंटाइन। तो बताइए, और एग्जाम के अंदर जो सवाल बन सकता है, सीखने का आदर्श काल है, तो आपका जवाब होगा शैशवा अवस्था। ये परिभाषा देने वाला था वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन क्या कहता है? शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है। देखिए, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये परिभाषा किसने दी? तो देखिए, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये जो देने वाले थे उनका नाम है स्ट्रॉन्ग। यानी भावी जीवन का यदि आपका शिलान्यास अच्छा हुआ है तो आप अपने लाइफ के अंदर सफल होंगे। तो भावी जीवन, बालक के भावी जीवन का शिलान्यास कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। यदि स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका जो फ्यूचर है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, शैशवा अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से अधिक होती है किसके अनुसार? वॉटसन, सिगमंड फ्रायड, क्रो एंड क्रो, एडलर। तो देखिए, इन परिभाषाओं से एग्जाम के अंदर सवाल भी बनते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सीखने की सीमा व तीव्रता का विकास अन्य अवस्था से अधिक होता है, वो अवस्था है शैशवा अवस्था। और ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे वॉटसन। कौन थे? वॉटसन। वॉटसन एक क्रिकेटर हैं, सभी को पता है, और इनके लॉन्ग लॉन्ग सिक्स सभी जानते हैं। यानी उनके सीखने की सीमा वो बहुत अधिक है। यानी इनके सिक्स लगाने की जो क्या बोलते हैं बाउंड्री है वो बहुत ही क्या है? अधिक है। तो सीखने की सीमा व तीव्रता, जो जल्दी से जाता है सिक्सर उनका, तो सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से अधिक है। ये कहने वाले कौन थे? वॉटसन। कौन थे? वॉटसन। तो वॉटसन क्या कहता है? शैशवा अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता
विकास की अन्य अवस्था से अधिक होती है, ये कहने वाले थे वॉटसन। प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने यह रहा। शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिस पर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर लिखता है, ये परिभाषा किसने दी? वैलेंटाइन्स, न्यूमैन, क्रो एंड क्रो, जॉन लॉक। तो इसका जवाब क्या होगा, एक बार आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये कहने वाले थे जॉन लॉक। कौन थे? जॉन लॉक आपका जवाब सही होगा, क्योंकि शिशु का मस्तिष्क कैसा है? कोरी स्लेट होता है जिस पर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर लिखता है। यानी शिशु का जो मस्तिष्क है वो एक कोरी स्लेट है जिस पर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर जो भी लिखता है उन सभी को आप क्या कर लीजिए, लॉक कर दीजिए, ताकि वो बाहर जाने वाले नहीं हो। तो क्या कर दीजिए, आप लॉक कर दीजिए। यानी जॉन लॉक क्या कहता है? शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिस पर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर लिखता है। ये परिभाषा जॉन लॉक ने दी। किसके अनुसार 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है? ब्रिजेस, जॉन लॉक, क्रो एंड क्रो, इनमें से कोई नहीं। यदि संवेगों की बात करता है तो ब्रिजेस करता है। सभी को पता होगा, जो साइकोलॉजी लगातार पढ़ रहे हैं, तो संवेगों के नाम आने से दिमाग में सीधा यही आना चाहिए, ब्रिजेस। ब्रिजेस क्या कहता है? 2 वर्ष की उम्र तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये परिभाषा किसने दी? वॉटसन ने, वैलेंटाइन ने, क्रो एंड क्रो, एडलर। तो आप इसको याद रख सकते हैं। अभी 21वीं शताब्दी है, लेकिन आप मान लो ये 20वीं शताब्दी है। यानी 20वीं शताब्दी के अंदर हर जगह कोरोना कोरोना चल रहा है। यानी 20वीं शताब्दी यानी 21वीं शताब्दी, मैं उसको 20वीं से याद करवा रहा हूँ, है 21वीं, अभी जो चल रही है वो 21वीं है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। यानी हर जगह क्या है 21वीं शताब्दी के अंदर? क्रो एंड क्रो। यानी क्रो एंड क्रो है, यानी हर जगह क्रो एंड क्रो चल रहा है, कोरोना कोरोना चल रहा है हर जगह। तो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये कहने वाले कौन थे? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या कहता है? 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी। और ये रीट भर्ती के अंदर सवाल भी बहुत बार आ गया है, तो आपको इसको याद भी रखना है। बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। सकता नहीं, सीखता है। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी? वैलेंटाइन, न्यूमैन, गेसल, स्ट्रैंग। बालक अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है, ये परिभाषा देने वाला था स्ट्रैंग। कौन था? स्ट्रैंग। क्योंकि जब भी खेल द्वारा सीखता है हमेशा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्या होगा? स्ट्रांग। यानी बालक यदि अपने व संसार के बारे में अधिकांश बातें यदि खेल द्वारा सीखता है तो वो बातें क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। ये कहने वाला कौन था? स्ट्रांग। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप मेरे अनुसार भी याद रख सकते हैं, और यदि आपको पहले से इनकी तरीके याद हैं तो आप उनसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, 5 वर्ष की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशीलता रहती है। ये परिभाषा किसने दी? गेसल, एडलर, न्यूमैन, क्रो एंड क्रो। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा न्यूमैन। जब भी न्यू होता है आदमी
तो हमेशा न्यू मैन यानी नया आदमी होता है वो जल्दी से सीख जाता है, उसकी ग्रहणशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशीलता कब होगी, जब कोई नया आदमी आता है, नई जानकारी सीखता है तो वो जल्दी से सीख लेता है। तो 5 वर्ष की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशीलता रहती है। ये कहने वाले कौन थे, न्यूमैन थे। शिशु कल्पना का नायक है, अतः इसका भली भांति निर्देशन अपेक्षित है। ये परिभाषा दी एडलर, सिगमंड फ्रायड, क्रो एंड क्रो और रॉस। देखिए शिशु कल्पना का नायक यानी हीरो है, और जब भी हीरो होता है हर किसी को रॉस आता है, रास आता है ना। तो शिशु कल्पना का नायक है यानी नायक जब भी होता है हर किसी को क्या आता है, रॉस आता है। तो ये कहने वाले कौन थे, रॉस। रॉस महोदय क्या कहते हैं, शिशु कल्पना का नायक है, अतः इसका भली भांति निर्देशन अपेक्षित है। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा, उसका स्थान क्या होगा। तो ये जो परिभाषा देने वाले थे ये कौन थे, देखिए शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। ये कहने वाले थे एडलर। कौन थे, एडलर। यानी कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा, इसको आप ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसको आप ऐड कर दीजिए। तो शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। यदि जो भी स्थान है उसको आप ऐड कर लीजिए। तो ये थे एडलर। कौन थे, एडलर। एडलर क्या कहते हैं, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाकी 12 वर्षों से 2 गुना सीखता है। ठीक है, ये सकता टाइपिंग में हो रही मिस्टेक। ये परिभाषा किसने दी, गैसल, सिगमंड फ्रायड, वॉटसन, क्रो एंड क्रो। देखिए अभी कोरोना की महामारी चल रही है तो गैस के भाव, वैसे गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अपन याद रखने का तरीका है। यानी गैस के भाव, यानी घर पे बहुत ज़्यादा सदस्य आ गए हैं, पहले सदस्य कम थे अब सदस्य क्या हो गए, डबल हो गए। तो गैस भी क्या हो गई, डबल खर्च होना स्टार्ट हो गई है। तो आप याद रख सकते हैं, यानी 6 वर्षों में बाकी 12 वर्षों से 2 गुना सीखता है बालक। तो ये कौन कहने वाले कौन थे, गैसल महोदय थे। तो बालक प्रथम 6 वर्षों में बाकी 12 वर्षों से 2 गुना सीखता है, ये कहने वाले थे गैसल। यानी गैस क्या हो रहा है, डबल खर्च हो रहा है अभी। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत अधिक, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, ये परिभाषा दी गई सिगमंड फ्रॉयड, वॉटसन, क्रो एंड क्रो, एडलर। देखिए यहां पर एक शब्द आपके लिए लिखा हुआ है, काम प्रवृत्ति। क्या लिखा हुआ है, काम प्रवृत्ति। और काम प्रवृत्ति के बारे में जब भी शब्द आपको मिले आपको सिगमंड फ्रॉयड की बातें याद करनी है। इसका आंसर होगा सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड महोदय क्या कहते हैं, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है लेकिन वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। ठीक है, अब आपकी जो अंतिम परिभाषा रह गई आज की, शैशव अवस्था औच्चतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। शैशव अवस्था 5 से 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें संवेदनात्मक मार्ग कार्य करने लगते हैं तथा बच्चा रेंगना, छलना और बोलना सीखता है। ये परिभाषा दी गई वॉटसन, सिगमंड फ्रायड, क्रो एंड क्रो।
मार्ग, तो आपको एक तो शब्द यहाँ से याद रखना है, संवेदनात्मक मार्ग कार्य करने लगता है, यानी क्रो एंड क्रो। यानी क्रो एंड क्रो क्या कहता है? संवेदना मार्ग को कार्य करने लगता है, यानी क्रो एंड क्रो, यानी हमेशा क्रो एंड क्रो क्या कहता है? मार्ग कार्य करने लगता है। करो यानी मार्ग को करो। कैसे याद रखेंगे? मार्ग को, मार्ग में अभी जो कह रहे हैं ना आंगनवाड़ी वगैरह, आंगनवाड़ी को छोड़ दीजिए, अभी क्या जो मनरेगा वाला काम चल रहा है तो उसमें क्या है, मार्ग करवाते हैं ना, तो मार्ग का कार्य करने लग जाओ, यानी करो। क्या करो? मार्ग को करो। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी इन परिभाषाओं को याद रख सकते हैं। देखिए मैं दोबारा आपको 13वां से याद करवाता हूँ। देखिए इसका आंसर होगा क्रो एंड क्रो। ठीक है, कार्य करो। काम प्रवृत्ति कौन बोलता है? सिगमंड फ्रॉयड। 6 वर्षों में बाकी 12 वर्ष से दोगुना कौन खर्च होता है? गैस। भविष्य में उसका स्थान क्या होगा? जो भी स्थान होगा इसको आप ऐड कर लीजिए। शिशु कल्पना का नायक है और जब भी हीरो होता है तो सभी को रोष आता है। शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशीलता रहती है। जब भी नया व्यक्ति होता है तो उसकी ग्रहणशीलता क्या होती है? ज़्यादा होती है। अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है और जब भी खेल द्वारा सीखेगा तो कैसी बातें होगी? स्ट्रांग होगी। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। हर जगह कोरोना कोरोना, क्रो एंड क्रो। 2 वर्ष की अवस्था तक बालक में सभी संवेग, जब भी संवेगों की बात करेगा तो वो करेगा ब्रिजेश। मस्तिष्क क्या है? कोरी स्लेट है जिस पर व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर लिखता है, तो आप उसको लॉक कर दीजिए। सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से अधिक होती है, यानी जो वॉटसन के लंबे लंबे 6 होते हैं वो बहुत ही अधिक होते हैं। 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है और शिलान्यास कैसा करना चाहिए? स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और सीखने का आदर्श काल है, आदर्श की बात करता है वो वैलेंटाइन है। कौन है? वैलेंटाइन क्या होता है? आदर्श होता है। देखिए इसी के साथ मैंने इन सभी परिभाषाओं को आपको याद करवा दिया और आप अपने अनुसार भी इन परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। बस अभी एक काम करिए, आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, मेरे को मोटिवेशन दे ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो और लेके आऊँ। इसी के साथ आज का सेशन यही एंड करते हैं। धन्यवाद।